पूर्वांचल का माफिया डॉन और मऊ जिले का निवासी रमेश सिंह काका को गिरफ्तार कर जनपद पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल माफिया डॉन काका पर एक मस्जिद में नमाजी को गोली मारकर हत्या करने के साथ ही मस्जिद में मांस फेंकने का आरोप लगा हुआ है। इसके साथ ही पूर्वांचल के अलग अलग जनपदों में कुल 60 संगीन आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। दरअसल पुलिस ने बताया कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए रमेश सिंह काका द्वारा जिले के सराय लंखसी थाने के नसीरपुर गांव के रमजान के पाक महीने में 22 जून की रात में मस्जिद में मांस फेंकवाने और नमाजी को गोली मारकर हत्या करवाने का आरोप लगा है। माफिया डॉन रमेश सिंह के इशारे पर ही उसके गुर्गे अभय सिंह और अन्य ने घटना को अंजाम दिया था। पुलिस सक्रिय होकर कई दिनों से काका को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वे लगातार फरार चल रहा था। फिलहाल रमेश सिंह काका को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अन्य की तलाश की जा रही है और वो भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। वहीं माफिया डॉन रमेश सिंह काका ने कहा कि पुलिस बेवजह फंसा रही है, साथ ही पुलिस के साथ जमकर नोकझोंक भी की। देखिए ये रिपोर्ट। छापो सच्चाई, इनकी हकीकत छापो तुम लोग। फर्जी फंसाया जा रहा है। हम बताते हैं। 5 दिन से भाई इस पर द्वार से घुमा रहे हैं। 15 दिन से इधर 5 दिन से बिना खाए लोग रखे हैं। मुझको आपने आपके ऊपर आरोप लगा है। एक क्या मजाक बना है? मजाक नहीं बना है। कभी सच्चाई नहीं छापना देंगे। गलत है मेरे भाई, जब करके छापना तुम लोग। देखिए, ये जनपद के एक माफिया अपराधी है जिसका माफिया के रूप में चिन्हीकरण भी है रमेश सिंह काका। ये जनपद में 307 के मुकदमे में 11 जून से वांछित चल रहे थे। इसके अलावा इनका जो पुत्र है सुधीर सिंह काका, वो भी लूट के मुकदमे में थाना कोतवाली से यहाँ वांछित चल रहा था। और क्योंकि ये जनपद की सबसे बड़े अपराधियों में से हैं, इनके ऊपर कुल 61 मुकदमे हैं, जिसमें कई हत्या के मुकदमे हैं। पेशेवर हत्यारे रहे हैं, हत्या इन्होंने बहुत सारी करवाई हैं। उसी में इनके ऊपर 8 गैंगस्टर के भी मुकदमे हैं। उसी सब के जंगल में 2 मुकदमे इनके ऐसे थे जिनमें ये वांछित चल रहे थे। इनका बेटा वांछित चल रहा था। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही थी, इनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था। और उसके अलावा जो इनका गैंगस्टर के मुकदमे हैं, उसमें पुलिस जब्तीकरण के लिए प्रयास कर रही थी। इनके संबंध में जो अपराध से जो इन्होंने धन अर्जित किया है, उस अर्जित धन से ये क्या क्या प्रॉपर्टी बनाए हैं, उस सब के संबंध में पुलिस अपना पता करने का प्रयास कर रही थी कि कहाँ कहाँ इनकी संपत्ति है, किस किस तरीके से उसको बनाया गया है। इन सारी चीज़ों से बौखलाते हुए रमेश सिंह काका ने अपने साथी, इनका एक साथी है अभय सिंह उर्फ दरोगा सिंह, उसके साथ मिल के इन्होंने ये प्लानिंग करी कि भाई एक ऐसी घटना जनपद में सांप्रदायिक कर दी जाए जिससे कि पुलिस और प्रशासन की जो पूरी फोकस है, पूरा उनका टारगेट है, वो बदल के लॉ एंड ऑर्डर पे आ जाए। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ख़राब करने के लिए पूरा इन्होंने टारगेट किया। उसी के चलते नसीरपुर में जो 22 तारीख में घटना हुई है, उसमें रमेश सिंह काका, अभय सिंह और इनके साथ 2 लड़के और थे। 2 मोटरसाइकिल पे ये लोग जाते हैं। एक मोटरसाइकिल पे अभय सिंह और एक और आदमी रहता है, दूसरे पे रमेश सिंह काका और दूसरा आदमी रहता है। अभय सिंह और वो अज्ञात लड़का दोनों जाते हैं मस्जिद पे प्रतिबंधित पशु को ये फेंकते हैं। उसके बाद एक आदमी को गोली मारते हैं। रमेश सिंह काका वहीं से 70-80 मीटर दूर खड़े होकर सारी चीज़ को देखते हैं। इस बैकअप में भी रहते हैं, देखते भी हैं कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो, कहीं कोई बात ना हो। उसके बाद वहाँ से ये लोग भाग लेते हैं। और इनका पूरा जो टारगेट था, पूरा टारगेट केवल ये था कि इतनी बड़ी घटना जब हो जाएगी तो ज़रूर है कि जनपद में सांप्रदायिक सौहार्द खराब होगा, जनपद में टेंशन क्रिएट होगी, जनपद में लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं क्रिएट होंगी। और जब समस्याएं क्रिएट होंगी तो उसके बाद ये जो अटेंशन इनके ऊपर आ गया था, जो माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जनपद मऊ की पुलिस लगी हुई है, उस पूरे टारगेट को भटकाते हुए ये पूरे लॉ एंड ऑर्डर की तरफ पुलिस का अटेंशन डाइवर्ट करना चाह रहे थे। उसी मानसिकता से, उसी एटीट्यूड से, उसी इंटेंशन से ये पूरी घटना नसीरपुर वाली काका ने, अभय सिंह दरोगा ने और उनके साथ जो और लड़के थे उन्होंने कारित किया। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम के लिए मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट।